वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्किपर के फंडामेंटल और बिजनेस एनालिसिस को देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे, क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसी रही है और कौन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया है उसको देखेंगे। सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी 3 सेगमेंट में कार्य करती है: इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलीमर। तो इंजीनियरिंग में जो है तो कंपनी मेनली T&D यानी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में कार्य करती है। इसके अलावा कंपनी जो है टेलीकॉम सेक्टर में भी टेलीकॉम टावर वगैरह के कंस्ट्रक्शन का कार्य करती है। रिसेंटली कंपनी को BSNL से बहुत बड़े ऑर्डर भी मिले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी जो है तो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य करती है, उसमें भी मेनली जो है तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ही आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इनका जो थर्ड सेगमेंट है वहाँ पे इनके जो पीयर हैं वो है एस्ट्रल, प्रिंस पाइप्स। तो इस तरीके के आप देख सकते हैं, CPVC पाइप्स हो गए, फिटिंग्स वाले पाइप्स हो गए, एग्रीकल्चर सेगमेंट के पाइप्स हो गए। तो ये सारी कंपनी जो है इस तरीके से 3 सेगमेंट में यहाँ पर कार्य करती है। अब उसके बाद अगर हम इनके हाई वोल्टेज मार्केट शेयर की बात करें, क्या यहाँ पे इनके पास मोट है, तो आप देखेंगे हमारे देश में इनका जो मार्केट शेयर है वो 10 to 15% है। तो वन ऑफ द टॉप कंपनी है हमारे देश में इस सेगमेंट पर कार्य करने वाली है। इनफैक्ट अगर हम वर्ल्ड की बात करें इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, तो टॉप 10 में जो है तो स्किपर लिमिटेड का नाम आता है। 42 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन का एक्सपीरियंस है इनके पास, 50 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है। इसके अलावा कंपनी का अपना खुद का R&D कैपेबिलिटी है, तो यहाँ पे उसमें भी कंपनी जो है तो खर्चे करती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे हाई वोल्टेज लेवल की जो हमने बात की, जो कि लगभग 765 kV और 800 kV के यहाँ पे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के सेगमेंट में जो कंपनी कार्य करती है, तो उसमें हमारे देश में बहुत ही कम कंपनियां हैं जो कि कार्य करती हैं, एंड स्कीपर लिमिटेड जो है उसमें से एक है। एंड टॉकिंग अबाउट द अपॉर्चुनिटी, तो इस सेगमेंट में अगर आप देखेंगे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने प्रोजेक्ट किया है कि लगभग 9 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है इस सेगमेंट में आना है 2032 तक। और आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि इनके ऑर्डर बुक किस तरीके से रोबस्ट बने हुए हैं, और यही एक्सपेक्टेशन है कि आगे भी वैसे ही ऑर्डर बुक आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ग्रोथ ड्राइवर्स की अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी में बढ़ता हुआ पुश जो है ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन के सेगमेंट में जो है तो एक तरीके से ग्रोथ लाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है पावर सेक्टर को लेकर के। देश में बढ़ती हुई पावर की डिमांड जो है वो इस सेगमेंट को बढ़ाएगी। इनफैक्ट ग्लोबली भी ये डिमांड है, और इनको नॉर्थ अमेरिका से भी जो है तो लगभग 350 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। तो ये नॉर्थ अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका में भी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है तो कंपनी एक अच्छे एक्सपेंशन जोन पर हमें जाती हुई देखने को मिलती है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस की अगर हम बात कर लें तो रेवेन्यू में जो है तो 44% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, और एबिटा भी जो है 53% से ग्रो किए हैं। मार्जिन 9.5% से बढ़ के 10.1% हो गए हैं। और प्रॉफिट की अगर बात करें तो 67% की ग्रोथ पैट में YoY बेसिस पर देखने को मिल रही है। हाफ ईयरली परफॉर्मेंस भी जो है तो वो काफ़ी बेहतरीन है स्किपर का। और यहाँ पे अगर सेगमेंट वाइज अगर रेवेन्यू का ब्रेकअप देखेंगे तो जो बड़ा सेगमेंट है जहाँ से लगभग 76% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है इंजीनियरिंग सेगमेंट से, और वहाँ पर ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 65% की है। तो एक बड़ा रेवेन्यू का जो पार्ट है वो एक अच्छे ग्रो पेस के साथ यहाँ पे ग्रो कर रहा है। और इंफ्रा की बात करें तो वो लगभग 350% से ग्रो किया है, जो कि लगभग 15% रेवेन्यू आता है। और पॉलीमर का जो सेगमेंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं इंडस्ट्री में तो बहुत मतलब ये स्लो डाउन चल रहा है। जितनी भी पाइप वाली कंपनियां हैं, किसी ने रिजल्ट अच्छे नहीं पोस्ट किए हैं, वहाँ पे हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर तीनों से देखा जाए तो एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। पॉलीमर सेगमेंट इज़ नॉट डूइंग गुड, स्टिल यहाँ पे कंपनी जो है तो अपने चैनल्स को एक्सपेंड कर रही है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ा रही है, ताकि इस सेगमेंट में भी जो है तो ग्रोथ ला सके। इस सेगमेंट में अगर प्लम्बिंग और एग्रीकल्चर का ब्रेकअप देखेंगे तो 60:40 का रेशियो है। MS धोनी और गेल यहाँ पे इनके जो है तो ब्रांड एम्बेसडर हैं। खैर, बात कर लेते हैं ऑर्डर बुक की। तो इस बार का जो रेवेन्यू रहा है अगर आप देखेंगे तो वो लगभग 1109 करोड़ का रहा है। और अगर यहाँ पर ऑर्डर फ्लो की बात किया जाए तो लगभग 1660 करोड़ के ऑर्डर जो हैं मिले हैं। तो एग्जीक्यूशन से बड़ा यहाँ पे आपको जो है तो ऑर्डर बुक इनफ्लो होता हुआ देखने को मिलेगा, विच इज़ क्वाइट गुड, एंड एग्जीक्यूशन इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और पूरे हाफ की अगर बात करें तो लगभग यहाँ पे 2500 करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक जो हैं इनको मिले हैं। और ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो। इनफैक्ट इनके इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा सेगमेंट की सेल्स से अगर देखा जाए तो जो करंट ऑर्डर बुक है, जो कि लगभग 6590 करोड़ रुपए है, वो इनके सेल से जो है तो 2.3 टाइम्स है। पूरे FY24 की सेल से 2.3 टाइम्स है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है।
कि इनकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। और इनफैक्ट जो पाइपलाइन में ऑर्डर बुक है आप देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से जो है, तो रिसेंटली कुछ क्वार्टर्स में ऑर्डर बुक जो है काफ़ी अच्छे तेज़ी से यहाँ पे बढ़े हैं। और उसके अलावा जो है तो इनके ऑर्डर बुक की एक्सपोर्ट का अगर ब्रेकअप देखेंगे तो वो लगभग 15% है टोटल ऑर्डर बुक में। और डोमेस्टिक का जो है तो वो यहाँ पे 85% है। ऑर्डर बुक का जो 62% पार्ट है वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट से आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं डेट की। तो डेट जो है समय के साथ बढ़ता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और बढ़ता हुआ डेट डेफिनेटली एक कंसर्न का विषय होता है। और इस पे अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। उनका कहना है कि जो इनका लास्ट ईयर का जो टॉप लाइन था वो लगभग 3200 करोड़ रुपए था। और जो ऐड यहाँ पे डेट जो है वो लगभग 500 साढ़े 500 करोड़ रुपए का है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट बोलता है कि डेट जो है काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल है, उतना डेट का रिस्क वो उतना बड़ा नहीं समझ रहे हैं। अब देख लेते हैं फंडामेंटल्स कैसे हैं। मार्केट कैप 5,500 करोड़ का है, करेंट प्राइस 532 है। रिसेंटली मैंने 535 के प्राइस पर इस स्टॉक में एंट्री ली है। एंड दैट्स वाई डिस्क्लेमर देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दिस वीडियो इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ बाई और सेल रिकमेंडेशन। स्टॉक के पी की बात करें तो 51 का है। आरओसी अच्छे हैं, आरओई जो है तो वो थोड़ा सा नीचे है। इम्प्रूवमेंट की यहाँ पे गुंजाइश है। और अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक जो है तो 14% के करेक्शन पर अवेलेबल है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे बढ़िया है और कोई भी यहाँ पे होल्डिंग जो है वो प्लेस्ड नहीं दिखेगी। इसके अलावा कंपनी की अगर सेल्स की बात करें तो आप देखेंगे कि पिछले 1-2 साल से यहाँ पे सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। कंटिन्यूसली YoY बेसिस पर सेल्स ग्रो किए हैं। वैल्यूएशन की अगर बात किया जाए तो मीडियन पी जो है 35 का है और फिलहाल जो पी चल रहा है 51 का है। तो स्लाइटली यहाँ पे वैल्यूएशंस जो है आपको हायर साइड में देखने को मिलेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कभी 71.89% की होल्डिंग हुआ करती थी जो कि घट करके 66 हो गई है। FIIs की भी होल्डिंग ज़्यादा थी, अब आप देखेंगे वो घट गई है। लेकिन DIIs की होल्डिंग बढ़ी नहीं है। अगर कहीं पे ये होल्डिंग बढ़ी है तो पब्लिक ने यहाँ पे माल लिया है। गाइडेंस की अगर बात करें तो अगले 3 सालों में कंपनी जो है तो 25% CAGR ग्रोथ की बात कर रही है। और यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो 10,000 करोड़ के रेवेन्यू को रीच करने की बात कर रही है कुछ सालों में। और ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि FY29 में ये जो है तो रेवेन्यू अचीव होता हुआ देखने को मिलेगा। तो यानी कि 4 ईयर में लगभग 2.5 टाइम्स यहाँ पे रेवेन्यू को ग्रो करने की कंपनी बात कर रही है। ऑपरेटिंग लिवरेज के यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, लगभग 10% तो इस बार आया है। और कंपनी बात कर रही है कि 11% के ऑपरेटिंग लिवरेज नेक्स्ट 2-3 ईयर में हो जाएंगे। चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहला तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर यहाँ पे कंपनी जो है तो काफ़ी ज़्यादा रिलाई करती है। पावर सेगमेंट में जो है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ही मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगी। और पॉलीमर सेगमेंट में मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा पार्ट नहीं है रेवेन्यू का। और बाकी कोई कंपनियां बहुत अच्छा कर नहीं रही हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़े ग्रोथ की मैं एक्सपेक्टेशन नहीं लगा के रखा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे जो है तो मार्केट कंपटीशन है क्योंकि हाई मार्जिन सेगमेंट है तो नए प्लेयर को भी अट्रैक्ट कर सकता है। और एक छोटा सा रिस्क एग्जीक्यूशन का है जो मैं बहुत बड़ा नहीं मानता हूँ क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी बहुत बढ़िया एग्जीक्यूट कर रही है। टेक्निकली अगर बात करें तो चार्ट काफ़ी बुलिश है। और 20 वीक मूविंग एवरेज जो है तो ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट दिया है। अगर आप देखेंगे तो ये एक राइज आया, उसके बाद यहाँ सपोर्ट लिया, फिर आया, फिर सपोर्ट हुआ। तो ये मल्टीपल टाइम्स जो है हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिले, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ से भी जब स्टॉक प्राइस उठा था तो यहाँ से आई थिंक ये डबल करने के बाद जो है तो सपोर्ट लिया था। तो डिपेंड करता है। खैर ये अपने सपोर्ट पे आएगा या नहीं ये तो टाइम बताएगा। बाय द वे टेक्निकल्स काफ़ी बुलिश हैं, फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, ऑर्डर इनफ्लो भी काफ़ी अच्छा है और गाइडेंस भी काफ़ी अच्छा है। तो ये हर पैरामीटर पर ये कंपनी जो है काफ़ी खरी उतर रही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप ज़रूर शेयर करें कि आपके पास पावर सेक्टर का कौन सा स्टॉक है, आपके पास इसकी पर है या नहीं। अगर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कितने प्राइस पर और कितनी क्वांटिटी ली है। और अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।